और प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आप भी सदा सुनाइए। है तो सुंदर साथ जी शांति देवी जी बता रही हैं। एक शांति देवी जी श्री प्रताप सिंह जी की पत्नी है, और ये शांति देवी सुखबीर सिंह की। क्योंकि सुख मिलता है तो वही शांति होती है, इसलिए सुख के साथ में शांति, है ना। तो यहाँ पर कह रही है कि भाई मैं तो अपनी शादी हुई मुरलीपुर गई और माया में रह गई, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी स्वयं मुरलीपुर में होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, जा पहुंची मैं भी दर्शन को, पर दर्शन करते ही भाई जब मुझे पता चला कि सतगुरु महाराज जी आए हुए हैं, भाई पहले तो ऐसे पता चलता है कि भाई इनके सतगुरु हैं, इनके वे हैं, तो ऐसे क्या कि मैं भी चल पड़ी भाई ऐसे कि चलो भाई हम भी मिल आते, क्योंकि अंकुर तो था अंदर कि भाई मैं ले लूं, वो भाव तो पड़ा था। लेकिन वो तो धनी का हुक्म था ना कि कैसे मिलान करना है। तो कहा कि मैं भी भाई मुरली पहुंच गई, और दर्शन करते ही मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत भाई मानो अपना मिला आज को। देखते ही ऐसे लगा कि जैसे मुझे मेरा अपना कोई मिल गया हो, और लक्षण मुझे साफ नजर आए, जो अंदर में भाव उड़े, जो उनके अंदर दृष्टि थी। तो आत्मा को लग रहा है कि मेरे धनी मिल गए, और धनी को के लग रहा है ढूंढ दिया मैंने तो कहा मुरलीपुर में माया की मुरली बजते बजरे में खो गई, मैं भी अपनी मुरली बजाते बजाते तेरे ही मुरलीपुर में आ गए, है ना। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने आकर खुद मुरली बजाई। तो कह रहे हैं वस्तु मिली मन चाहिए हमको, किया आत्मा ने सम्मान है, और हमने मंत्र ले लिया उनसे आदेशों पर रखा गया। जैसे अंदर में एक अनुभूति हुई, लगा कि हाँ मैं मिल गए मेरे सतगुरु, तो मैंने तारतम ले लिया। और जैसे जैसे मेरे सतगुरु ने जो आदेश दिए, है ना, सोचिए जो निर्देश होते हैं, जो हमारी पद्धति होती है, उनमें हमारे निर्देश होते हैं, शिव पूजन में लिखे होते हैं, उन पर हमें खरा उतरना चाहिए। हर एक चीज के नियम होते हैं। तो इसी तरह से कह रहे मेरे सतगुरु ने जो मुझे आदेश दिए, मैंने उनका कड़े उसमें पालन किया, और पालन करते करते मुझे मेरी मनचाही वस्तु मिलती चली। किया आत्मा ने सम्मान, इस तरह से जब मिलता चला गया, मिलता चला, तो मेरी आत्मा ने मेरे सतगुरु का सम्मान किया। कौन सा होता है सम्मान? सुनने सभी, जो सतगुरु कह रहे हैं उनके आदेशों पर चलना ही उनका सम्मान का, और उनके आदेशों को, उनके हुक्म को ठुकराए और बाहर से चाहे कितना ही पूजन करे, वो उनका सम्मान नहीं, से पूछे तो अपमान है। सुमिरन जाप ताप तातम को नित चलता रहा बैठकर घर, बढ़ते चले भक्ति पथ पर नजर रही गुरु की। जब मेरे सतगुरु ने मुझे तातम दे दिया, मैं मेरे मुरलीपुर में रहने लगी, तो धीरे धीरे मैं ध्यान भजन सत्संग इसमें में जुड़ती चली गई, और जैसे मैं लगती रही ऐसे ऐसे मैं आगे को ही बढ़ती रही। सतगुरु की हमेशा मेरे पर कृपा बनी रही। अब जब कृपया तो बनी हुई, लेकिन दुख सुख तो धूप छांव की तरह है जीवन में, कभी सुख और कभी दुख। तो कह रही कि एक बार मैं बीमार पड़ गई, और बीमार भी क्या थी कि मेरे जो कहते हैं ना कि यहाँ पर हालत ऐसी हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी, है ना। और तो एक बार कह रहे हैं कि मैं, जो मेरे काख है ना बगल को इसको बोलते हैं आर्पिट, उसमें जो काकरोली होती है जैसे फुंसी से निकल जाती है, वो निकल गई थी। तो उसमें कह रही कि उसमें पस बन गया था, बहुत दर्द हो रहा था। तो जब दर्द तो देखो बहुत बुरा होता है, कहीं पर भी हो, झाड़ में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो पूरे को हिला देते हैं। तो कह रहे मेरे उसमें बहुत तेज दर्द होता था, मैं रो रही थी, खाट में अपनी पड़ी थी चारपाई पे, औंधे मुंह पड़े पड़े मैं रो रही थी। तो जब भी रोते रोते मुझे एक आवाज आई कि जैसे मुझे किसी ने कहा है क्यों क्यों सिर पर घर उठा रखा है, तो नहीं इतनी रो रही, इतनी रो रही। तो कह रही मैंने कह दिया कि मेरे तो दर्द हो रहा है बहुत तेज, फिर मैं रोना तो क्या करूं, मेरे से उठा भी नहीं बैठा नहीं जा रहा, तो रोना तो और क्या करूं। लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आया, अरे तूने बोल तो दिया, लेकिन ये सब कहा किसने, क्योंकि वो सिर पर घर सिर पर उठा रखा तूने रो रो कर। तो एकदम ध्यान आया घर में कहा किसने ये सब। मतलब एक गुस्से में जैसे होते भाई, एक तो परेशान हूं, ऊपर से कोई और कह रहा तो एकदम कह देते बिना सोचे समझे, क्यों रोना तो और क्या करूं, जब बैठा नहीं जा रहा उठा नहीं जा रहा, दर्द इतना हो रहा है। फिर बाद में होश आई कि कहा किसने। कह रहे कि कौन कह रहा है ये समझ में नहीं आया। अब कह रहे कि जैसे ही मैंने उठकर देखा, तो कह रहे हैं कि सिर पर मलमल की चादर लिपेटे हुई, जैसे मुंडासा सा बांध देते हैं ना, मलमल की सफेद चादर सिर पर बांध रखी है, और मेरे सामने खड़ा है एक व्यक्ति।
अब कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, जब सामने खड़े देखा तो कह रहे अरे क्यों रो रही है इतनी, अब मेरे दर्द हो रहा है तो तू चिंता क्यों कर रही है, अब कल फूट जाएगी। जो तेरे इसमें दर्द हो रहा है ना, कल फूट जाएगी, अब चुप करके सो जा आराम से। तो कह रही है कि जब मैंने वो शरीर देखा तो मैं कह रही है कौन, बोला कैसे कि कल फूट जाएगी, है ना। तो मैं कह रही कि मैं उठने भी नहीं पाई थी एकदम से कि भाई देखो तो सही है कौन जो मखमल की चादर लपेटे हुए, इसको कैसे पता कल फूट जाएगी। तो कह रही कि दर्द में तो मैं परेशान थी, लेटी हुई थी, लेकिन मैं धीरे से उठी, उठ के इतनी नहीं देख पाई अच्छी तरह से। इतने में क्या कह रही कि वे अंतर क्या दिखा ही नहीं दिया। फिर कह रही कि जैसे तैसे भी ठीक है। मैंने कहा सोचा कि हाँ होगा ना होगा कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी कह जाओगे, तो थोड़ी सी शांति रख और चुप होकर लौट जा। जब उन्होंने कहा कि चुप होकर लेट जा, सुबह फूट जाएगी तो चल देखते हैं वो। तो फिर कह रही कि जब मुझे थोड़ा सा पेशेंस हुआ कि यहाँ पे पता तो चल गया सुबह फूट जाएगी, तो जैसे तैसे करके मैं अपनी रात में लेट गई। और लेट कर कह रही कि मुझे इतनी गहरी नींद आई, कोई मन में परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, आराम से मुझे नींद आई। और जब मेरी आंख सुबह खुली तो देखा तो वो काकरोली तो मेरी फूटी पड़ी। अब जब देखा थी, अच्छा उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि सुबह फूट जाएगी, तो उसकी तो बात बिल्कुल सत्य निकली, हो ना हो मेरे सतगुरु ने, कोई और नहीं है। नहीं तो अगर कोई होता तो घर का होता, परिवार का होता, अड़ोस पड़ोस का होता तो रुकता, वो एकदम अंतर ध्यान हो गए। और किसको पता था कि मेरी कल फूट जाएगी। तो मेरे सतगुरु महाराज जी के अलावा कौन जान सकता है मेरे दुख को या मेरे सुख। तो कह रहे कि ये चीज देखकर जब मेरी आंसू में फूटी, फिर दवाई उपाय लगाई, तो मुझे मेरे अंदर और श्रद्धा भक्ति भाव से लग गया कि वास्तव में मेरे सतगुरु पूर्णात अति पूर्ण है। वे हर पल मेरे साथ है और हर चीज को मेरी मुझे देख रहे। तो कह रहे कि मेरे अंदर और भक्ति भाव बढ़। एक दिन की और बात बता रहे हैं कि मुझे जैसे एक रात में थी तो मुझे सुबह के टाइम एक सौपन आया। तो उस सौपन में कह रहे कि महाराज जी ने मेरा हाँ नाम लेकर मुझे पुकारा। क्या पुकारा कि है शांति, देख तू कहती कामधेनु नहीं है, देख सामने कामधेनु खड़ा। कामधेनु क्या होती, गायें होती, गोलोक में जो गाय स्वर्ग में भी होती है। जो कहते हैं ना कि समुद्र मंथन के समय होती काम। कह रहे थे कि अच्छी तरह से देख लें, ये जो कामधेनु है ना, गोलोक की गैया हैं। जी ने तू कह रही थी। तो कह रही कि जैसे मैं सोई हुई थी सपने में, तो देखा तो मुझे गायों की जगह गोपियां नजर आई। और गोपियों के साथ में श्री कृष्ण भी हैं, और वही लीला कर रहे हैं। वही श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, वही गोपियां नृत्य करती हुई, वही सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, सब कुछ सपने में मुझे नजर आ रहा है। तो जब कह रहे कि उनको देखा, तो उनमें से एक ने अपना एक आभूषण निकाला और उसने मुझे देना चाहा। तो लेकिन थोड़ी देर में दूसरी ने उसको रोक लिया कि नहीं अभी नहीं दे। क्यों क्यों, अभी से ना समय बाद में देंगे। तो कह रही जब ये देखा तो मुझे मतलब ये भी हुई कि अरे पता नहीं क्यों नहीं, कौन सा समय आएगा जो मुझे मिलेगा ये, और अब नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही कहा तो मेरे अंदर बेचैनी हो गई, लगा कि मुझे ये तो मेरी अनाधिकार चेष्टा है कि भाई अभी मैं पात्र नहीं हूँ, और फिर भी मैं इसकी जिद करूँ। तो इसलिए मैंने जिद नहीं की, मैं चुपचाप रही। कह रहे कि देख पाई मैं इतना नजारा, वे अलग हुए। बहुत विचारा उठकर मैंने, क्या लीला जो दिख रही। तो जैसे ही कह रहे कि सौपन में उन्होंने नहीं दिया, तो मेरे अंदर उथल पुथल चल गई कि ये तो मेरे अनधिकार चेष्टा है, मैं अभी इसी के लायक नहीं हूँ। आखिर वो समय कौन सा आएगा जब ये मुझे देंगी। तो अंदर में एक उधड़ बुन थी। तो तभी कह रहे कि इतना ही नजारा मैं देख पाई, और जैसे ही वे अंतर ध्यान हुए, तो मेरी पटाखा से ये कहे कि जैसे सौपन देख रही थी, तो मेरा सौपन टूट गया, यानी मेरी नींद खुल गई। बस मैं इतना ही नजारा देख। फिर कह रहे कि उठकर देखो, हर कोई ये जैसे सपन दिखता है तो उसके बारे में विचार तो जरूर करते हैं। फिर मैं उठी, उठकर मैंने विचारा आखिर ये कौन थी, को क्या आभूषण मुझे दे रही थी, क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या रीजन है। अंदर में बहुत उथल पुथल हुई। लेकिन सोचा कि भाई चलो ठहर जा, जब ये कह रही कि अभी समय नहीं है, कि जब समय होगा तो मुझे मिल ही जाएगा, जब मेरे सतगुरु मेरे पास है। अब कह रही कि ऐसे समय बीतता गया, और समय के परिपग हैं वो तो बढ़ते बढ़ते ही रहते हैं, समय बीतता चला गया। वक्त आता जाता रहा, कभी दुख कभी सुख। ऐसे करते करते कह रही कि एक बार मेरे, कुछ समय बाद मेरे सतगुरु का ही ध्यान, उससे जब सतगुरु महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा।
कह रहे कि भाई समय तो बीतता गया और मेरे सतगुरु महाराज जी का जैसे ही धाम गमन हुआ तो मैं तो देखते ही खड़े रहे, खड़े के खड़े रहे, कुछ भी नहीं कर। कह रहे कि इतने निकले नीच अधम, सतगुरु मिले लेकिन ना कुछ सेवा कर पाए, ना उनके साथ में रह पाए, ना उनकी गहराई से बातें सुन पाए, क्योंकि अभी एक बार ही तो मुरलीपुर में ही तो मिले, बीच में मिल गए होंगे, एक दो बार आश्रम वगैरह में चले गए होंगे, लेकिन फिर भी जो आनंद लेना था वो तो अधूरा ही रहेगा, चाहे कितना भी ले ले फिर भी तृप्ति नहीं। फिर भी ऐसी हमारी अनमोल जो धरोहर है, जो हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, उनसे बिछुआ हो तो भी ऐसे नहीं होता। तो कह रहे कि हम रोते फिरे केवल और उदासी उदास रहते थे, ऐसा लगता था मानो हमारा तो धैर्य जो टूट रहा हो। वो कई दिन ऐसे बीते बीते अंदर में तू पागल थी, तू सतगुरु के रहते रहते समझ नहीं पाई, तू इस घर को ही खाएगी, इतना समय तूने 4 साल उस समय बिता दिए, जब तुझे कह दिया था कि तेरे गुरु कौन मिलेंगे, तूने क्या खोजा के सारी बातें रह रह के याद आ रही। कह रही मैं पागल सी हो गई रोते हुए। तो एक दिन कह रही कि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, है ना, और रोते रोते इतनी हालत हो गई थी कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा था, संसार की चीजों से, बस ये रहता था सतगुरु सतगुरु सतगुरु, है ना। तो कह रहे कि बहुत दिन ऐसी हालत हो गई कि मैं खोई खोई रहने लगी। अब एक दिन कह रहे मेरे सतगुरु महाराज जी स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा कि क्यों रोती है बांगी, तू क्यों रोती है, इतना कहकर कि तेरे ही तो अब रहा करेंगे, रोना मत, है ना? कह रहे हैं कि बहुत दिन तक जब ये रहेंगे मुझे लुटे पुटे से लगे, तो एक दिन मेरे सतगुरु ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया। कैसे? सो गई, सोई रोते रोते जैसे सो गई, आंख लग गई। तो कह रही कि मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिया, कहा कि पगली क्यों रो रही है, देख हम तेरे ही तो हैं, तेरे तो घर में रहेंगे, और कहा कि अब मत रोना, और चल खड़ी हो, हम नहाएंगे धोएंगे और फिर भोग लगी भोजन करें। कह रही कि मैं सौपन में ही मुझे लगा कि मेरे सतगुरु आ गए, और मैंने जल्दी जल्दी नहाने की तैयारी की, पानी वानी भरा बाल्टी में, टॉल वगैरह सब रखा, और रखने के बाद जल्दी जल्दी भोग बनाया, भोग बनाकर सब कुछ अपने सतगुरु महाराज जी को मैंने जिमवाया भी खिलवाया भी। और जैसे कह रहे कि जिम करोगे तो मेरा नींद, मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया और सब कुछ अंतर ध्यान। तो कह रहे कि जैसे ही टूटा, सॉरी, नींद में नहीं, ये ध्यान अवस्था में बैठे हुए, नींद अलग होती है ध्यान अलग, कि मैं बैठी हुई रो ही रही थी, तो जब जब का समय कि जैसे ही मेरा ध्यान टूटा तो सदगुरु अंतर ध्यान, क्योंकि जब कोई चीज दिखती है ना वो एकदम जाएगी, जैसे सपन टूटता है तो एकदम से हो जाते छोड़ देते हैं। इस तरह से कह रही कि जैसे भी अंतर ध्यान हुए तो मेरा ध्यान भी एकदम टूट गया। मेरी ध्यान अवस्था, शुभ बता रही, नींद नहीं सोते हुए ध्यान अवस्था थी। फिर मैं उठी, जहां पर ध्यान मतलब टूटा, तो जहां मैं पधरोनी में बैठी थी, जहां मेरे गुरु महाराज जी को पधरा रखा था, वही बैठे हुए मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके मुझे उसी समय ये लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है कि मैं यही हूँ, तुम्हारे घर में यही पधारा हूँ, कहीं थोड़ी नहीं। कह रहे उस दिन से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे सतगुरु कहीं नहीं गए, वे यहीं पर ही हैं और मेरे आसपास हैं। फिर सतगुरु महाराज जी ने एहसास करा दिया कि जो तू रो रही है तो हम तेरे से दूर नहीं हुए, क्योंकि तन से बंधे हुए नहीं सुते, अंदर की दिव्य शक्ति। तो कह रहे कि एक बार ऐसे ही कुछ समय बीता, पता लग गया कि मेरे सतगुरु महाराज जी हैं, जब मैंने पधरौनी कर रखी महाराज जी की, तो मैं पूजा घर में ही लेट गई, और लेट भी ऐसे गई कि सतगुरु महाराज जी से पीठ फेर कर लेट गई उनके स्वरूप से। अब मुझे इतनी सुधि नहीं थी कि भाई मंदिर में कैसे लेटना है कैसे नहीं। तो जैसे कह रही कि मैं लेट गई, तो लेटने के बाद में पीछे से कह रही हूँ कि मुझे एक बहुत तेज सा धक्का लगा, और धक्का लग के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर जोर से मेरी करवट बदलवा रहा हो, ऐसे लगा। कह रहे कि उसको लगकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, भाई धक्का किसने दिया, तो पीछे तो कोई नजर नहीं आया। फिर ठहर धीरे धीरे देखते देखते ऐसे देखते देखते बैठी हो गई, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया कि आखिर धक्का दिया है तो किसने दिया। इस मन में सोचने लगी कि महाराज जी क्या लीला है, समझ में नहीं आ रही। अब कह रहे कि जैसे लेट जाते तो कपड़े ऊपर नीचे हो ही जाते थोड़े बहुत, तो जो कपड़ा पहने हुए थी कमर पे से थोड़ा सा वो ऊपर को उठा हुआ, जैसे लेटते हैं तो कपड़ा हो ही जाते ऊपर नीचे। कह रहे कि वो मेरी कमर जो थी बिना कपड़े की थी, थोड़ी उबड़ी हुई, तो जहां पर मेरे सतगुरु का स्पर्श हुआ था, और वो इतना शीतल इतना ठंडा,
सोच रही हूँ कि छुआ तो मुझे जरूर किसी ने। अब मन में पहले मन है, मन तो संकल्प विकल्प करता ही। अब जो देखा कि ठंडा ठंडा लग रहा है तो सोचा आज तो सांप आ गया यहाँ। अब कहो ना हो उसके फणा लगा हुआ मेरे यहाँ पर। जब भी वो ठंडा ठंडा सा लगा, और इतना शीतल, नहीं तो कहाँ से हो जाता है। तो सोचती रही, फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, सांप तो नहीं होता, सांप होता तो छोड़ के तुझे टच करके थोड़ी ना भागता। अब छूता तुझे चला जाता, वो तो डंक मारता तेरे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर कह रही कि जहां मेरी वो जगह थी जहां हाथ लगा हुआ था, तो बहुत बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी, और शरीर देखा तो सब जगह गर्म था। तो कह रही मेरे अंदर में बहुत संघर्ष उठ गया कि भाई आखिर है तो क्या था। बहुत शंका बढ़ी कि भाई सर्प था या कुछ और लीला थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो ये कह रही कि अगर सर्प होता तो छोड़ देता तेरी चमड़ी को, तो मुझे देता। वो ना ही मेरे सतगुरु की लीला है। कह रहे अन्य बात तो मुझे कुछ और नजर नहीं आई। कह रहे कि समझ आई बेअदबी की थी, पीठ करी जानी मुनकी। बहुत देर समझने के बाद समझ आई, अरे पागल तू सतगुरु महाराज जी से पीठ फेर कर लेती। कोई मंदिर में से भी निकलता है तो वो भी उल्टे पैर निकलता है, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए अपने इष्ट से पीठ नहीं फेरनी चाहिए। और तुझे इतनी अकल नहीं, तू मंदिर में पीठ फेर कर लेट गई यहाँ पर। तो कह रहे हो ना हो, ये कुछ मेरे सतगुरु की ही लीला है। फिर कह रहे कि मैं अंदर में तो रहा ही नहीं जाता, जो पास में होता पहले उसे ही बताने, ऊंची ऊंची लगी रहती कि बताऊं किसी को, बताऊं किसी को, है ना। जैसे उसको लगी थी अभी कल मस्तानी सकीना की लगी पीठ की, इतना सवा मन पेट भोजन पचा लेता, लेकिन एक बात नहीं पचती, वास्तव में पचती नहीं। भोजन तो पचा ले पर यूं बात नहीं पचाता। तो उसे कह रही कि मैं अपने पति को सुखबीर को दिखा रही कि देखो यहाँ पर हाथ लगाकर बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, और ऐसे ऐसे लीला हुई, और वो तो सब जगह गर्म है, यहीं से ठंडा है। तो हो ना हो मेरे सतगुरु का स्पर्श है। तो ये कह रही एक अनुभव हुआ कि ये जो स्पर्श, इस त्वचा पर ऐसा स्पर्श है, ये झूठ नहीं बात सुनी सब, महाराज जी के स्पर्श का अनुभव हो। लेकिन फिर कहेंगे कभी पीछे से डंडा लगा, बताना नहीं। स्पर्श होता है सब, कौन कहता नहीं होता, होता है। तो ये देखो जब यहाँ के त्वचा को स्पर्श करने से इतनी शीतलता आएगी, तो अगर आत्मा अपने परमात्मा का स्पर्श कर ले तो कितनी शीतलता। पूरा संसार ना सुख शीतल करो संसार, ये सतगुरु के प्यार से, उनके नूर से, उनके प्रकाश से शीतलता आएगी। हृदय में शीतल, मन में शीतलता आएगी, बुद्धि में शीतलता आएगी। सही पूछे तो इन गुण अंग इंद्रिय में जो विकारों की आग लगी हुई ना, इनमें शीतल, तो पूर्ण रूप से शीतलता आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि उसी दिन से ज्ञात हुआ प्रभु का कि वास्तव में मेरे सतगुरु दूर नहीं, मेरी पधरोनी में यहाँ पर पधराए हुए हैं। जो हम ये सोचे कि खाली मूर्ति है, वे पूजा घर बना दिया, नहीं नहीं, सतगुरु भले ही ना आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन अंदर दृष्टि से दिखाई देते। मैं अपना अनुभव, अपने उपस्थिति का अनुभव अवश्य का। ऐसे लगा कि मेरे सतगुरु मेरे घर में पधराए हुए हैं। इस घटना से मुझे लगा, कह रहे कि ऐसे ही जब मैं और भाव समझ कर करने लगी कि सतगुरु तो मेरे घर पधराए हुए हैं, तो भाई सेवा पूजा अच्छी तरह से होनी चाहिए, अच्छी तरह से भोग लगना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद क्या घटना घटी कि मैं भोग लेकर गई, और भोग लेकर पधरोने में जैसे ही महाराज जी के सामने रखा और आंखें बंद की, तो देखू तो एकदम से थाल नीचे गिर गई। और कह रही है कि सारा जो भोग था सब बिखर गया जमीन पे, है ना। और जैसे बिखरे पड़े सब कुछ, अब समझ गई कि कहीं ना कहीं भोग में कुछ घबराहट हो गई, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मैंने देखा, पूछताछ की, तो कहीं गड़बड़ हुई, तो घर वालों से पूछा, भाई जांच की, भोग में देखा, तो पाया, तो कह रही कि जिस गिलास में भोग लगाया था, वो मैंने जब चरनामृत दी तो मेरी एक बेटी थी छोटी, उसने वो मुंह लगा कर पी लिया था, और मैंने सोचा कि चरनामृत का तो है, बिना मांझे उसको पलटा, और पलट कर उसमें दूसरा जल ले लिया, महाराज जी के सामने रखा। तो तब पता चला अगर ये तो झूठा था, और उसमें बिना मांझे था। तो कह रहे हैं कि फिर दोबारा से मैंने वो बर्तन साफ किए, फिर रसोई बनाई, फिर दोबारा से भोग लगाया, जब जाकर मुझे संतुष्टि हुई, तब लगा कि वास्तव में मेरे सतगुरु ने जीवा है। कह रहे यहाँ पर पिया यही है खूब जान गए, रही नहीं शंका तिर मात्र, और रखने लगे ध्यान हर दम हर विध से, देखा करते पात्र और कुपात्र। मेरे सतगुरु इस तरह से पात्र को पात्र को देखते हैं और अपनी बख्शीश करते चले जाते।
पति अपने सुखवीर सिंह भी उन पर श्रद्धा ले आए। जब घर में ऐसी सेवा भाव थे तो ऐसा तो नहीं कि चना में तो प्रसाद दिया जाएगा, आरती घंटे घटनाल बजेंगे तो कोई पत्थर ना बिखरे। सारे तो नहीं पिघले, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर भक्ति भाव होगा तो पिघले, नहीं तो महाराज जी कह रहे ऐसे खागड़ू पत्थर भी होते हैं जो गलते नहीं, कोट बेर पर बो दिए पर गले नहीं। जैसे पत्थर को ना तुम आलू के साथ में उबालो ना, कितने जो प्रेशर कुकर में तुम प्रेशर सीटियां लगवाओ, लेकिन आलू गल के चूरा हो जाएंगे, लेकिन पत्थर जो का तो नहीं है। वो तो कोई एक भाग्य नसीब होता है जो पिघल जाता है। तो कह रहे हैं अपने पति सुखबीर सिंह भी उन पर श्रद्धा ले आए, हर प्रकार से बने उन्हीं के चरण पिया के अपने, उन्होंने भी मेरे देखा देखी सतगुरु के चरणों को अपना लिया और कह रहे कि हम उन्हीं के आश्रित हैं, और चाहे सर पर पड़े बेचना हर प्रकार से अमूल्य, चाहे हमें अपना सर भी क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन अपने सतगुरु के हम चरण नहीं छोड़ेंगे। दोनों की लो प्रभु वंदना, दोनों की कर वृद प्रणाम, शांति और सुखबीर सिंह का सतगुरु मेरे रखना। ऐसे उन्होंने विनती की। ऐसी सुंदर साथी सतगुरु महाराज जी के चरणों में जी है कि अपनी हम आत्मा पर भी अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, और जो हमारे से त्रुटि हो जाए जाने अनजाने में, जैसे अब इनको नहीं पता था करवट बदल के लेटना है, या किसी ने झूठा बर्तन कर रखा उसमें भोग लगा दे, ना जाने कितनी त्रुटियां होती, इसमें भी बोलने में भी ना जाने कितनी त्रुटियां हो जाती। लेकिन सतगुरु महाराज जी हम अनजाने हैं, अज्ञानी है, मूर्ख है, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो और प्रेम के सागर हो, तो इसलिए हम सबकी गलतियों को भी माफ करके आगे का मार्गदर्शन करते रहना, और अपने चरणों के कभी भी अलग मत करना, यही आपके चरणों में हम सबकी अच्छी। अब चलते सुंदर साहब जी, थोड़ा सा श्रीमती अंतिबाई जो सेठानी सहारनपुर की, उसको फिर से तो मिल लेते हैं उनसे। वे अपनी आप बीती बता रही हैं। पहले तो वे चली गई थी, मुरलीपुर में पहुंची थी जब उनके पास में कि भैया एक महात्मा जी हैं और तुम उनको हरा दोगे शास्त्रार्थ में, तो जो तुम कहोगे वही करूंगी, कि मेरा धर्म अपना लोगे, कि हाँ अपना लूंगी। तो तब उन्होंने कहा रे जा, इस पैसे की दोष मत दिखा, उसको कोई नहीं हरा पाएगा, वो साक्षात परमात्मा है, मैं भी प्रणामी उनका शिष्य हूँ। तब वे अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आई थी। और इसके बीच में उनके अंदर जरूर श्रद्धा भाव उठे होंगे, ऐसी बात नहीं। तो उन्हीं के घटना भी यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई नहीं दुनिया में ऐसा जो ना चाहता हो कल्याण, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है सुनील साहब जी जो अपना कल्याण चाहे, कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक देवत्व छुपा होता है। भले ही वो तमोगुण के आवरण में ढपा रहे, लेकिन उसके अंदर भी होता है, अरे चल तू भक्ति कर, तू ये कर, उसके अंदर छिपा हो। वो भले ही अंकुरित नहीं हो पाता, उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि वो डेवलप हो सके। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता ना, इस तरह से उनके अंदर का भक्ति भाव ढका रह जाता। कह रहे कोई नहीं दुनिया में जिसने खो खाए ना हो प्रेम के बाण, जिसने प्रेम के बाण ना खाए हो, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। कोई किसी से प्रेम यहाँ करते हैं। प्रेम के बाण, एक यहाँ शरीर का जिसको मोह कहेंगे, एक आत्मा, तो प्रेम सबके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता कि वो प्रेम देने का पात्र योग्य कौन है, कहाँ से हमें प्रेम करना चाहिए। कोई धन से प्रेम कर बैठता है, कोई घर से प्रेम करना बैठता है, कोई लड़की से लड़के से प्यार कर बैठती है, कोई अपने कुत्तों से ही प्यार कर बैठता है, उसके मुंह में फंस जाता है। उसको अस्थायी ठिकाना नहीं पता कि प्यार करना कहाँ चाहिए, है अंदर में सबके छिपा हुआ। तो कह रहे किंतु चाहिए किससे करना, किससे करे प्यार, ये श्रुति नहीं है किसी, इसको समझ नहीं पाई, जैसे हम नहीं समझ पा रहे थे आपसे पहले। कभी किसी पर आश्रित थे, कभी किसी से प्यार चाहते थे, कभी किसी से अपनापन दिखाते थे, कभी चाहते थे। घर वालों से बन गई तो ससुराल वाले प्यारे लगते थे, ससुराल वाले से बिगड़ गई, घर वाले प्यारे लगते थे, मौसी से बिगड़ गई, मामी अच्छी लगती थी, मामी से लग गई तो नानी अच्छी लगने लग गई, बड़ी भाभी से बिगड़ गई तो छोटी अच्छी लगती है, ननद से बिगड़ी तो बहन प्यारे लगती है, बहन से बिगड़ी तो सास प्यारी लगती है। ऐसे मतलब वही भटकता फिरता रहता है। लेकिन अब पता चला कि कहीं प्यार नहीं, प्यार है तो एक तेरे पास में परमात्मा प्रेम करने योग्य है, बाकी कोई चीज है ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं दुनिया में, मोह है सब। तो कह रहे हैं अधिकारी कौन प्रेम का, यह सजता किसके साथ, ये प्रेम सजता किसके साथ है, कौन है इस प्रेम का अधिकारी, केवल 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 भगवान।
वही पचा पाएगा प्रेम। यहाँ प्रेम नहीं है, उसी के साथ में सजता है प्रेम ब्रह्म, दो एक है, दोनों एक है, अलग नहीं है। यहाँ है सभी में। जहां बराबर की चोटें होती है वहां प्रेम के पास, जहां बराबर का होता है ना वहां पर ही प्रेम हो। अरियासतो गुण करो जो गुण, ये तीन गुणों का खेल चल रहा है। लेकिन कह रहे कि जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं, वहां स्वार्थ होता है। इन सारे रिश्तों में क्या है? स्वार्थ है। देख लो, कोई रिश्ता निस्वार्थ का नहीं, सबके पीछे कुछ ना कोई स्वार्थ है। हम ये कहे औरों पर नहीं उंगली उठाए, अगर मेरा ये तन है, ये भी किसी से जुड़ा हुआ है, घर में रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, पति के साथ रह रहा है, इसका भी अपना स्वार्थ है। ये नहीं कि औरों का ही, अपना भी है। अगर स्वार्थ ना हो तो क्यों रहेंगे यहाँ पर, छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दिखता है ना कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो रह रहा है। लेन देन हो जिनके संग में उसे प्रेम में मत झाओ, मत झोंको। जहां लेन देन है, तूने मेरा ये किया, मैं तेरा ये कर रहा, तो यहाँ तो सौदेबाजी। प्रेम का मतलब होता है देना। लेकिन जहां लेना देना है वहां मोह, वहां प्रेम नहीं। वो निष्काम प्रेम वो ही घर बैठे हमने हमको पाया, बड़े भाग्यशाली हैं हम जो प्रेम ने हमको अपनाया। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम ने हमको अपनाया, क्योंकि परमात्मा ने अपनाया है। और प्रेम वही होता है जो निष्काम होता है, जिसके पीछे कोई कामना नहीं, बस केवल देना ही देना होता है। जैसे ब्रज में कह रहे हैं, ब्रज में गोपियों के पास था, राधा के पास था, कि बस देना देना नहीं, लेना नहीं, तो बस तो एक दर्शन दे दे, हम मटकी फुड़वाने के लिए तैयार है। तू कंकड़ मार, हम मरवाने के लिए तैयार है, भले ही सासरानी पीटे घर पर, माखन ले लेकर आएंगी। तो क्या था? केवल देना। जब पास बनी रहे, मतलब जाने लगे, तब भी कह दिया कि नहीं आप जाओ। वो है। और जो बांध कर रखने रखे अपने पास में, ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। कह रहे हैं यहाँ पर हमने घर बैठे देखा अपने ही दरवाजों में। भाई ग्रंथों में तो हमने पढ़ा था कि हम गोपियों के पास बहुत प्रेम था, लेकिन अब सतगुरु के साथ जुड़कर उस रस का पान किया, उस लीला को किया है जो ब्रज में सुना सुना, क्योंकि हम भूल चुके ना उस चीज को। ये जीव सूरता जो है, इस जीव पर, दूसरे जीव पर बैठी, वो जीव तो अखंड हो गया, इस दूसरे जीव पर बैठी है, इसके अंदर तो वो प्रेम नहीं है, तो भूल गया है ये। सूरता इसके साथ मिलकर भूल गई। लेकिन सतगुरु का जब सानिध्य पुनः मिला, तो फिर वो दोबारा से लीला दोहराई जाती, फिर वो प्रेम की लीला जी जाती, फिर सुनी नहीं जाती, जिया जाता। कह रहे देखे कृष्ण और ब्रज दोनों और गोपियों के संग को। हमने दोबारा से ब्रज देखा, श्री कृष्ण देखे, गोप वाले देखे, और लीला भी वैसी देखी, लगे गोपियों के आर, जैसे गोपियां होती हैं श्री कृष्ण के साथ में, ऐसे ही। तो कह रहे अंतिबाई नाम हमारा, खालापा सहारनपुर। सहारनपुर में खालापाल में हम रहते हैं, अंतिबाई हमारा नाम है। कह रहे यहाँ पर हाँ भाई सॉरी, ये अंतिबाई दूसरी है, वो सेठानी दूसरी थी, उनका नाम नहीं खोलना था। सेठानी ये भी है, सेठानी भी है। ठीक है, सुंदर सर जी, मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना। अंतिबाई का प्रसंग चला, उनका नाम नहीं देगा तो वे सेठानी कौन सी थी, वे अलग है। ये कह रहे अंतिबाई नाम हमारा, खालापार सहारनपुर। मौके बहुत मिला करते हैं पर यह मौका था अवसर। ये तो अवसर था हमारे लिए, विशेष था ये मौका जो हमारे सतगुरु हमें मिले। भक्ति भाव तो था ही अंदर, तभी राख में जैसे आग। कह रहे मेरे अंदर भक्ति भाव तो था ही अंदर, लेकिन वो भक्ति अंदर ऐसे दबी हुई थी जैसे राख में आग दबी हुई थी, बस थोड़ा सा उगाड़ दिया जाए तो वो दिखाई देने लगती, जैसे थोड़ी सी हवा लगी। तो इसी तरह जो अंदर भक्ति का अंकुर होता है ना, थोड़ा सा कहीं से संदेश मिला तो भक्ति तुरंत अंकुरित हो जाती है, जैसे बीज पड़ा होता है, बस उसको खाद पानी हवा मिले तुरंत अंकुरित हो जाता है। ऐसे कह रहे मेरे अंदर जो भक्ति का भाव पड़ा हुआ था, वो हवा लगते एकदम हो गया। प्रेम अगन का है स्वभाव, या जिसमें लगी नहीं बख्शा, लगी प्रेम की छीट हमें भी, पर ऐसी व्यापी ज्वाला। हृदय में प्रेम क्यों मंगाती, ऐसी ज्वाला लगी कि हमें कुछ अगला पीछा नहीं छूटा। कहाँ गया घर और घर वाला, हमें सहारनपुर में ही प्रीतम छोड़ गए अपना करके। यानी कहाँ घर है, कहाँ घर वाला है, कहीं नहीं है। सतगुरु महाराज जी अपना करके हमें सहारनपुर में ही छोड़ गए। मंदिर भी स्थापित कर दिया, क्योंकि अंतिबाई का जो मंदिर है उनकी बात बता रही है। अंतिम बाई का जो कह रहे मंदिर भी स्थापित घर पर ही कर दिया, जो आज भी मंदिर है। सतगुरु ने मेरे घर पे, जो हमारा प्रश्न था कि कहाँ पर,
धोबी घाट मंदिर अलग से मोहनलाल जी ने बनाया था जमीन लेकर, है ना, और ये अंतिबाई का उनके घर पर ही सतगुरु महाराज जी के हाथों से। मंत्र मिला जिस दम से हमको, मुझसे अलग न दिखे। जब मुझे मंत्र मिला तो मुझे एकदम ये लगा कि मंत्र के रूप में मेरे सतगुरु ही मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए हो। कह रहे कि इस तरह से रहे हम जैसे आत्मा अपने परमात्मा के साथ में रहती। दुनिया का बस यही दिखता और मेरा मुझ में आठ हो जा। बाहर से लोगों को दिखता कि भाई सतगुरु अलग है, लेकिन अंदर में देखते कि कौन है, जैसे ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण एक रूप के अंदर से, और देखने के लिए अलग थे कि ये बालक हैं और ये गोपियां हैं, ब्रजवधु हैं। क्या क्या अंदर बीता करती बाहर वाले क्या जाने, अंदर की जो लीला है वो बाहर दिखाई नहीं देती। तो बाहर वाले बाहर को देखते हैं, अंदर वाले अंदर। अगर भेंट करके कह भी दे तो यकीन क्यों आए। भाई अगर हिम्मत करके कह भी दे कि अंदर की क्या लीला है, तो दूसरा क्या यकीन करेगा, नहीं करेगा। तो वही ब्रज की लीला अंतर हृदय में चलती है। सदा सदा आना जाना था महाराज जी का अपने पास, बड़ी बड़ी लीला दिखलाते होते रहते बड़े विलास। सदगुरु तो जाते रहते थे, पहले वहां पर ही गए, है ना। तो कह रहे आते जाते रहते थे घर पर, और क्या क्या उन्होंने लीला दिखाई, उन लीलाओं का बयान नहीं किया जा सकता, नहीं लिखी जा सकती। कहीं नहीं जाती बातन की, ऊपर के सब देखे फिर। जो अंदर की बात है वो जाहिर नहीं की जा सकती, ऊपर का तो केवल कहने कहने में रह जाता, अंदर का रस कुछ और। जवा कहाँ से लाऊं वह में, जिससे कहूं एन के एन। जो स्वरूप मूल मिला है, वही स्वरूप यहाँ पर है, तो कहाँ से जुबान लाऊं जब मैं उसको कह दूं, उसको बयां कर दूं। और बयां भी कर दूं तो मानेगा कौन, क्योंकि बाहर का तन दिख रहा, कहेंगे अरे सतगुरु हैं, महात्मा है, बाबा है, लेकिन अंदर जो शक्ति है उसकी पहचान नहीं होगी। कह रहे हम तो बस प्रणाम करेंगे, जो पूछेगा भाई अपनी बात, वे हम में और हम उनमें, बस देख सके तो देख लो। उनका सतगुरु महाराज जी का प्रताप देख लो कि वे हम में और हम उनमें एक रूप है। रहनी देखो कहनी में क्या, रहनी साफ बताती। रहनी देखो, कहनी से नहीं, कहने को तो कोई कह दे मैं परमात्मा बन गया, मैं वो बन गया, लेकिन उसकी रहनी दिखाई। कहनी लग रही चाम और रहनी पहुंचावे धाम। तो रहनी से पता लग जाता। भीतक अपने सतगुरु की बाहर थोड़े ही आती है, बाहर तो बाहर जैसी है, भीतर है भीतर जैसी। जो सतगुरु महाराज जी की बीतक है, एक तो होगी बाहर की बीतक, बाहर से कर रहे ऐसे ऐसे सतगुरु हुए ऐसे ऐसे, एक अंदर की बीतक है। अंदर में वो क्या क्या लीलाएं कर रहे, क्या क्या अनुभव आत्मा करा रही है, जो अनुभव कहने में नहीं आते। तो कह रहे भीतर की भीतर है और बाहर की बाहर है। जहां बिचारी क्या, जुबां बिचारी क्या कह सकती, अंदर लीला है कैसी। अंदर में कैसी लीला है उसको जुबान बयां कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये शब्द में आ ही नहीं सकते। मेरे धनी के जो परमात्मा के जो सुख है वे जुबान तो नहीं आ सकते, केवल रहेगा तो केवल शब्द। अगर यहाँ पर भी कहते हैं ना संत जी की पेट में दर्द है, तो दर्द जो शब्द है वो जुबान तक आ, जो आग तक जा, लेकिन उसका जो पीड़ा है, उसका जो एक एहसास है, कहते हैं ना कि एक मीठा दर्द एक कड़वा दर्द। अब कहे कि वो मीठा मीठा दर्द है, कि जुबान ने किया है, जीभ ने उसका स्वाद लिया है, लेकिन उसका भी रस है। अरे मीठा मीठा दर्द हो रहा है तो दर्द ही, और एक चुभन करने वाला दर्द होता है। तो उस दर्द को केवल शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या उसको तुम्हारे महसूस करा सकते हैं कि कैसा है उसकी मिठास, कैसी उसकी कड़वाहट, कैसी उसका तीखापन, नहीं कह सकते। ऐसे सतगुरु महाराज जी की जो अंदर की लीला, बातों नहीं लीला, जो उनका एहसास है, उसको जबान में बयान नहीं किया। बस बाहर से कहते हैं मेरे सतगुरु ने ऐसी लीला करी। तो इसलिए तो कहता कोई से भी पर्सन चल रहा है ना, उनके अंदर डूब कर उस चीज को जी कर देखे, उसको महसूस करके देखे, तो अंदर में कुछ और बाहर उसको जुबान प्रकट करेंगे तो कुछ और। आप एक उदाहरण के लिए देख लो, मान लीजिए अगर मैंने अपने बच्चों को खूब सजा दिया, है ना, और मुझे लग रहा है मेरा बच्चा कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो अंदर में जो एक एहसास हो रहा है, जो खुशी का अनुभव हो रहा है, तो जो तुम जुबान से कह रहे हो वो एहसास अंदर है, जुबान पे केवल शब्द है। और जो दूसरा सुन रहा है उस तक केवल शब्द जा रहे, उसको कोई एहसास नहीं कि कितना सुंदर लगा।
उसके अंदर का ममत्व नहीं हो, ऐसे ही सतगुरु की, उसको तो अंदर में उतर कर जाना जा सकता। यानी अपनी लो प्रणाम साथ जी, और श्री सतगुरु को प्रणाम। अंतिम में बेअंत पधारे, इनका कौन संभालेगा। मैं तो अंतिम हूँ, अंत हो गया मेरा तो, लेकिन मेरे सतगुरु तो बेअंत है, अमर अविनाशी, उनका कभी अंत नहीं होगा। लेकिन ये अंत वाला भी अगर बेअंत में समा जाए तो वो भी बेअंत हो जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई नदियां जब सागर में समा जाती है तो वो अपना स्वरूप होगा, वो भी सागर होगा। ऐसे कह रहे कि मैं तो अंत ही और ये बेअंत है, तो आपके बिना हमें और कौन संभालेगा। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी, हमें भी अपने संग में बने रखना। हम भी यहाँ पर अंत ही है, क्योंकि ये तन है, सब कुछ अंत होने वाला है, लेकिन आप अनंत हो, बेअंत, अखंड हो, अपार हो। तो इस भूमि को अपने से ही मिलाकर, अपनी किरण को अपने से मिलाकर ही अपने रूप कर ले। ये सतगुरु महाराज जी के चरण में, जय श्री प्रसाद जी। कोई त्रुटि बोलने में तो माँ जी के साथ साथ में आप भी माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय भी सुंदर साथ जी समय देने के लिए, सुंदर साथ जी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। समस्त सुंदर साथ तीनों फूल